नमस्कार बच्चों। अ, पिछले वीडियो में हमने देखा था दादू पाठ और आज हम देखते हैं दादू पाठ के प्रश्नोत्तर स्वाध्याय। तो चलो देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न पहला है, खालील चौकटी पूर्ण करा। यानी कि इसमें नंबर 1 में दिया है दादूची लकब, दूसरा है लेखकाचा छंद और तीसरा है दादूच्या मुलाचे नौकरी करायचे ठिकाण। तो क्या करना है हमें इसमें, पहले में दादूची लकब यानी दादू की लकब, दादू की क्या स्टाइल थी, कौन सी स्टाइल थी दादू की। हमने पाठ में पढ़ा है कि वो एक कंधा ऊपर और एक कंधा नीचे करके विचित्र टाइप से वो क्या करता था, चलता था। तो यही हमें मराठी में यहाँ लिखना है। तो क्या लिखेंगे दादूची लकब, एक खांदा विचित्र रीतीने उड़वत चालने। ये हो गया पहले का उत्तर, सरल है ना। अब दूसरा, लेखकाचा छंद। अब लेखकाचा छंद यानी लेखक की हॉबी कौन सी है, कौन सी हॉबी थी लेखक की, आपने पढ़ा है पाठ में, क्रिकेट खेलना। तो हम इसी को मराठी में लिखेंगे, इसके आगे डैश करके क्रिकेट खेळणे। तीसरा, दादूच्या मुलाचे नौकरी करायचे ठिकाण यानी दादू के लड़के का नौकरी करने का स्थान कौन सा था, सबको मालूम है कौन सा था, सोलापुर। अब आ नंबर का प्रश्न देखते हैं, दादूचे खालील बाबतीतील वर्णन करा। यानी कि ये दिया है दादू और दादू के काम क्या है और उसके गुण क्या है, वो हमें इसमें लिखना है। तो दादू के कौन कौन से काम हैं, क्या करता था दादू, आपको मालूम है कि दादू सुबह में जाता था, उठता था, लेखक जब उठते भी नहीं थे तब वो जाता था, कहाँ जाता था, दूध लेने के लिए, और दूध लेके आता था और लेखक के लिए चाय बनाता था। तो वही हमें यहाँ लिखना है, लेखक सकाळी उठण्याआधी गवळ्याच्या घरून दूध आणणे व चहा करून देने। ये हो गया दादू का काम, बस हो गया हमारा उत्तर। और दूसरा काम क्या है, दूसरा काम क्या करता था दादू, हैंडपंप से पानी निकालता था। तो यही हमें यहाँ लिखना है, पंपाने पानी काढ़ने। अब गुण देखना है दादू के कौन से, तो कौन से गुण हैं, अच्छे अच्छे गुण दादू के। एक है प्रामाणिकपना यानी ईमानदारी, और दूसरा है प्रेमळपना यानी प्यार करना, माया करना, लोभ करना किसी के ऊपर, ये उसका दूसरा गुण है प्रेमळपना। तो ये हो गया हमारा प्रश्न पहले का अ और आ। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरे में हमेशा की तरह का ते लिहा। का यानी क्यों, यानी क्या करना है, हमें कारण लिखना है यहाँ पे। पहला, दादू दचकला। दचकला यानी दादू डर गया। क्यों डर गया, सबको मालूम है कि दादू क्यों डर गया। दादू इसलिए डर गया कि लेखक और लेखक का मित्र जहागीरदार दोनों आपस में बातें कर रहे थे और उस बातों में जहागीरदार ने बोला कि मुझे बियर चाहिए, है ना। तो ये बात सुन के दादू क्या हो गया, डर गया। तो यही हमें यहाँ लिखना है, कारण जहागीरदाराला बियर प्यायची होती, बियरचे नाव ऐकून दादू दचकला। जहागीरदार को बियर पीना था, उसका नाम सुनते ही वो डर गया। दूसरा, दादू लहान मुलासारखा हसू लागला। दादू छोटे बच्चों की तरह हंसने लगा। क्यों हंसने लगा बच्चों दादू छोटे बच्चों की तरह, क्योंकि आपको सबको मालूम है उसने क्या किया था, लेखक को गलत काम करने से रोक दिया था और बियर लाने से क्या किया था, मना किया था, और उसमें वो सक्सेसफुल हो गया था। तो उसको क्या लगा कि मैंने एक अच्छा काम किया, तो लहान यानी छोटे बच्चों की तरह वो हंसने लगा। यही हमें यहाँ लिखना है उत्तर, कारण त्याने लेखकाला बियर पीण्यापासून। अब यहाँ मैंने लिखा है कि बियर पीण्यापासून, लेखक तो बियर पीते नहीं थे, लेकिन क्या पता लाने के बाद पी भी सकते थे।
तो यहाँ हमें और एक लिखना है, बियर पिण्यापासून व, आप लिख लेना, मैं बताती हूँ, नोट कर लेना। बियर पिण्यापासून व वाईट काम करण्यापासून लेखकाला वाचवले. क्या लिखेंगे? वाईट काम करण्यापासून लेखकाला वाचवले. और आगे ये जोड़ेंगे, म्हणून दादू लहान मुलासारखा हसू लागला. ठीक है, प्रश्न दूसरा हो गया. अब प्रश्न तीसरा का अ. ये देखो, प्रश्न तीसरा है हमारा अ, उसका कंसातील वाक्प्रचार योग्य ठिकाणी वापरून वाक्य पुन्हा लिहा. ये जो कंस, कंस यानी, अब एक बार मैंने इसके पहले वीडियो में भी बताया, कंस यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कोष्टक हिंदी में. तो इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में जो दिया है, अंग आंबून जाणे, धुवा उडवणे, काडीचाही त्रास न होणे, थक्क होणे, ये वाक्प्रचार दिए हैं, है ना. और यही वाक्प्रचार हमें कहाँ भरना है? इन चारों में, जहाँ जो बैठता है वहाँ पे भरना है. समझ में आया? हाँ. तो अब देखो, हम इस प्रश्न को देखते हैं. आम्ही ताजमहालाचे सौंदर्य बघून आश्चर्यचकित झालो. मैंने आपको शब्दार्थ में लिखवाया था कि आपके बुक में जो शब्द आया उसके लिए यहाँ क्या लिखा गया है? आश्चर्यचकित झालो. तो इसके लिए बुक में कौन सा शब्द आया है, याद कर लो. तो इसी ब्रैकेट का शब्द आया है कोई तो भी. तो इसी ब्रैकेट का कौन सा शब्द आया है? थक्क होने. तो इसको हमें फिर से लिखना भी है, क्योंकि थक्क होने नहीं लिखना है यहाँ हमें. तो ये हम लिखेंगे, आम्ही ताजमहालाचे सौंदर्य बघून आश्चर्यचकित झालो की जगह लिखेंगे हम थक्क झालो. आपको कुछ नहीं चेंज करना है, सिर्फ आश्चर्यचकित ये शब्द है, इसकी जगह थक्क लिखना है आपको, है ना. अगला, भारताच्या क्रिकेट संघाने इंग्लंडला हरवले. क्या है यहाँ पे? इंग्लंडला हरवले. तो इसके लिए ब्रैकेट का कौन सा शब्द आया है बच्चों? इसके लिए ब्रैकेट का शब्द आया है धुआं उड़ाने. कौन सा शब्द आया है? धुआं उड़ाने. तो हम फिर से इसको लिखेंगे, भारताच्या क्रिकेट संघाने अब इंग्लंडला हरवले. दोनों शब्द की जगह हम लिखेंगे इंग्लंडचा धुआं उडवला, ऐसे लिखेंगे. ठीक है. अगला प्रश्न, बैलगाडीच्या प्रवासाने अंग थकून गेले. वाक्प्रचार क्या है यहाँ पे? अंग थकून गेले. तो अंग थकून गेले के लिए मैंने बताया था, अंग आंबून जाने, ये वाक्प्रचार आता है. तो हम यहाँ लिखेंगे, बैलगाडीच्या प्रवासाने माझे अंग थकून गेले की जगह हम लिखेंगे अंग आंबून गेले, है ना. चौथा, प्रवासात मला अजिबात त्रास झाला नहीं. अब हमें यहाँ लिखना है वाक्प्रचार अजिबात त्रास झाला नहीं. तो इसके लिए भी कौन सा मैंने शब्दार्थ में पूरा लिखवाया है आपको, काडीचाही त्रास न होने, ये वाक्प्रचार यहाँ पे आएगा. तो क्या लिखेंगे आप? प्रवासात मला अजिबात त्रास झाला नहीं, इसकी जगह लिखेंगे आप काडीचाही त्रास झाला नहीं. तो बच्चों, ये हो गया हमारा प्रश्न तीसरे का अ. अब हम देखते हैं उसका आ. खालील शब्दांना पाठातील विशेषणे शोधा. विशेषण, आप विशेषण हिंदी में पढ़े होंगे, है ना. किसको बोलते हैं विशेषण? विशेषण किसको बोलते हैं? कि संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो शब्द विशेष जानकारी देता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, है ना बच्चों. तो जो शब्द रहता है, जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ आपको, राधा सुंदर आहे. क्या उदाहरण दिया मैंने? राधा सुंदर आहे. तो इसमें राधा क्या हो गया?
संज्ञा हो गई। और सुंदर क्या हो गया? सुंदर ये शब्द जो है राधा के बारे में क्या बता रहा है? ज़्यादा जानकारी बता रहा है। तो सुंदर क्या हो गया? विशेषण हो गया। और राधा क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो इसी प्रकार से ये नीचे जो हमें ये जो विशेष्य दिए हैं, इनके बारे में भी उनके विशेषण कौन से हैं ये हमें यहाँ पे लिखने हैं, है ना? तो चलो देखते हैं। विशेष्य है गड़ी। विशेष्य क्या है? गड़ी। अब गड़ी का आपने किताब में पढ़ा होगा, कौन सा विशेषण आया है गड़ी में? आप फिर से ध्यान से पढ़िएगा किताब तो आपको समझ में आएगा। उसमें गड़ी कैसा है? अनुभवी है। कैसा है? अनुभवी ये शब्द आया है बच्चों। और ये अनुभवी मैंने यहाँ लिखा है शब्द, विशेषण की यहाँ नहीं लिखा क्योंकि यहाँ मैं नहीं लिख पा रही थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस साइड में न लिखते हुए इस साइड में लिखा है। दूसरा, जागा। आप किताब ध्यान से पढ़िएगा, आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। कौन सी जगह थी? पथरीली जगह यानी खड़काड़। कौन सी जगह थी? खड़काड़। ठीक है। तीसरा है झरा। गोड़ झरा ये शब्द आया, ये विशेषण आया है किताब में। और स्वर, स्वर को कौन सा विशेषण आया है? रागिट। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्न तीसरे का आ है। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरे का ई। प्रश्न तीसरे का ई है, खालील शब्दांना पाठातील विरुद्धार्थी शब्द शोधा। खालील शब्द यानी ये नीचे शब्द दिए हुए हैं, ये तो इनके लिए हमें क्या करना है? विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। विरुद्धार्थी शब्द यानी विलोम शब्द, है ना? तो इसके लिए कौन से विलोम शब्द हमें लिखना है? बिल्कुल सरल है, कोई कठिन नहीं है, आसान है। कुरूप, ये सबको मालूम है, ये शब्द हिंदी में भी है। तो इसके विलोम में क्या आएगा? सुंदर। ये भी हिंदी का ही है, जैसे के वैसे, बिल्कुल सरल। फिर दूसरा शब्द है कड़ू। अब ये तुम्हें थोड़ा सा कड़ू यानी क्या होता है समझने में नहीं आएगा। तो कड़ू यानी कड़वा। तो कड़वा के विलोम में क्या होगा? मीठा। मीठा को मराठी में बोलते हैं गोड। तो ये हो गया इसका विलोम। अब तीसरा है गरम असलेला। इसमें गरम, गरम हिंदी में भी गरम शब्द है, उसके अपोजिट में क्या है? ठंडा। तो मराठी में उसको क्या बोलते हैं? थंड असलेला। और चौथा है बेफान। बेफान यानी जोर से, है ना? तो बेफान के विलोम में क्या हो जाएगा? जोर से के विलोम में क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। तो यही धीरे धीरे को मराठी में क्या बोलते हैं? सावकाश। तो बेफान का विरुद्धार्थी शब्द क्या हो गया? सावकाश। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न दूसरे का ये। अब हमें देखना है प्रश्न तीसरे का ये है ये। और गलती से प्रश्न चौथे में भी किताब में तीसरा ही बताया गया है। तो ये इसको समझ के चलना है कि ये कौन सा है? प्रश्न चौथा है। ठीक है, स्वमत। चलो देखते हैं, हम स्वमत वाला प्रश्न देखते हैं। ये है प्रश्न हमारा स्वमत। स्वमत यानी मैंने पिछले बार भी बताया था कि स्व यानी स्वयं और मत यानी मत। स्वयं का मत हमें लिखना होता है, इसमें स्वयं का लिखना होता है, लेकिन फिर भी आप लोग मराठी इतनी अच्छी तरीके से नहीं लिख पाते, इसलिए मैंने यहाँ लिखवा दिया है, बताया गया है। आपको भी प्रयास करना है अपने से करने का। तो इसमें से पहला है, दादूने लेखकाच्या मित्राच्या कामाला नकार दिला, ही घटना तुम्हाला काय शिकवते? कि दादू ने लेखक के मित्र के काम को नकार दिया, नहीं बोल दिया। तो ये प्रसंग, ये घटना तुम्हें क्या सिखाती है? क्या सिखाती है? मुझे तो ऐसा लगता है की या घटनेतून मला शिकवण मिळते की स्वतः बियर किंवा मद्यपान करू नये। मैं अपना मत बता रही हूँ कि इस घटना से मुझे तो ये सीख मिलती है कि स्वयं को बियर
या मद्यपान नहीं करना चाहिए. आणि आपल्याबरोबर दूसरा जर कोणी करत असेल तर त्याला रोकावे. और अपने साथ अगर दूसरा कोई मद्यपान कर रहा है या बियर पी रहा है तो उसको रोकना हमारा काम है. ये एक अच्छा गुण है. तो ये मेरा मत है. अनिष्ट वर्तन आपल्या हातून घडू देऊ नये व दुसऱ्याकडून अनिष्ट वर्तन घडत असेल तर त्याला त्यापासून रोकावे. क्या है ना, अनिष्ट जो इष्ट नहीं है, योग्य नहीं है, अयोग्य वर्तन किसी को करने भी नहीं देना चाहिए. अगर कोई कर रहा हो तो उसको उससे रोकना चाहिए. तो ये हो गया, दादू ने लेखकाच्या मित्राच्या कामाला नकार दिला. इस घटना के बारे में हमें क्या सीख मिलती है, मेरा मत हो गया. दूसरा, दादूच्या स्वभावातील विशेष तुमच्या शब्दात लिहा. दादू के स्वभाव की विशेषताएं हमें क्या करना है, अपने शब्दों में लिखनी है. तो मेरे मत के अनुसार दादू प्रामाणिक होता. तो कैसा था, प्रामाणिक यानी ईमानदार था. तो प्रेमळ होता. उसका स्वभाव कैसा था, दयालु, प्रेम करने वाला था. त्याचे वर्तन संवेदनशील होते. उसका व्यवहार कैसा था, वर्तन कैसा था, संवेदनशील. संवेदनशील यानी भावुक था. दादू लालची नव्हता. लालच उसको नहीं थी. आप कहेंगे कि कैसे आपने ये विशेषता बताया कि लालची नहीं था. तो अपनी किताब में घटनाएं आई हैं. एक घटना आई है लालच के बारे में किताब में कि लेखक ने बोला था कि दादू बियर ले आओ, है ना. और वो नहीं बोला, तो धीरे से बोला कि तुम ले आओ, मैं तुम्हें पेमेंट 1 रुपया ज़्यादा दूंगा. तो उस पर दादू क्या बोला आपको मालूम होगा कि मुझे 1 रुपया नहीं, आप 100 रुपये भी देंगे तो भी मैं ऐसी चीज नहीं लाऊंगा. तो इससे क्या प्रतीत होता है कि दादू लालची नव्हता. पैशांसाठी वाईट काम करायला तो तैयार नव्हता. पैसों के लिए गलत काम करने के लिए वो तैयार नहीं था. लेखकाला काडीचाही त्रास होऊ नये म्हणून तो नेहमी धडपड करी. कि लेखक को काड़ीचाही त्रास यानी थोड़ी भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो क्या करता था, प्रयत्न करता रहता था, मेहनत करता रहता था. तो ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ आपको, कर्तव्य तत्पर होता. कर्तव्य तत्पर यानी अपना कर्तव्य क्या है वो जल्दी से करना चाहिए, ये उसके स्वभाव में था. तो ये हो गया प्रश्न तिसरे का दूसरा, दादूच्या स्वभावातील विशेष तुमच्या शब्दात सांगा. अब इसका तीसरा, दादू व लेखकाचा मित्र यांच्या स्वभावातील साम्य भेद लिहा. यानी लेखक व लेखकाचा मित्र यांच्या स्वभावातील साम्य भेद लिहा. लेखक और लेखक का मित्र कौन है, जहागीरदार. इन दोनों की स्वभाव के हमें क्या लिखने हैं, साम्य और भेद, समानता और भेद दोनों लिखने हैं. तो आपको मालूम होगा क्या क्या उनके स्वभाव में समानता थी और क्या भेद था. फिर भी मैं बता देती हूँ. लेखक व त्यांचा मित्र दोघांनाही क्रिकेट खेळणे आवडायचे. लेखक को भी क्रिकेट खेलना पसंद था और उनका मित्र जो है जागीरदार, उनको भी क्रिकेट खेलना पसंद था. ये क्या हो गया, दोनों का साम्य स्वभाव का. दोघे ही छान क्रिकेट खेळत, दोनों अच्छे से क्रिकेट खेलते थे. दोघे ही मन मोकळ्या स्वभावाचे होते. मन मोकळा स्वभाव यानी फ्री. उनका स्वभाव कैसा था, बिल्कुल फ्रैंकली बात करते थे किसी के भी साथ. तो उसको क्या बोलते हैं, मन मोकळ्या स्वभावाचे. दोनों एक ही जैसे स्वभाव के थे और फ्रैंकली एक दूसरे किसी के भी साथ बात करते थे. लेखकाच्या मित्राला बियर पिण्याचे व्यसन होते. अब ये क्या हो गया, लेखकाच्या मित्राला बियर पीण्याचे व्यसन होते. ये हो गया उन दोनों के स्वभाव का भेद. क्योंकि लेखक को तो ये व्यसन नहीं था, लेखक नहीं पीते थे बियर, लेकिन लेखक का मित्र जागीरदार बियर पीता था.
तो ये भेद हो गया. पण लेखकाला ते नव्हते. लेखक कोई व्यसन नहीं था. मित्राला बियर पाजायची असतानाही दादूने विरोध करताच दादूला समजून घेण्याचा मोठेपणा लेखकाजवळ होता. लेखक को व्यसन नहीं था, फिर भी लेखक को अपने मित्र की डिमांड पूरी करनी थी. और उनकी इच्छा हो गई जहागीरदार की बियर पीने की. तो उन्होंने क्या बोला कि दादू को बियर ले आओ. लेकिन दादू ने विरोध कर दिया, नकार दे दिया कि मैं नहीं लाऊंगा, मैं ऐसे गलत और गंदे काम नहीं करता हूँ. तो फिर भी एक तो नौकर था दादू, अगर वो नहीं बोलता तो लेखक उसको डांट भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे. लेकिन फिर भी दादू ने उसको, लेखक को जो समझाया, तो दादू को समझने का मोटेपना यानी बड़प्पन उनके स्वभाव में था. कि छोटा हो गया, नौकर हो गया तो क्या हो गया, लेकिन उसने बताई तो अच्छी बात, तो उसको समझने की भी क्वालिटी उनके स्वभाव में थी. तो ये हो गया तिसरे का उत्तर. चौथा, पाठातील तुम्हाला सर्वात आवडलेली बाब तुमच्या शब्दातली. अब इसमें तो मैं उत्तर नहीं करवाऊंगी, ये आप करो कि पाठ में तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद जो बाब यानी प्रसंग या घटना लगी है, वो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे शब्दों में लिखना है. अब कोई भी घटना आप लिख सकते, बियर वाला प्रसंग लिख सकते, या वो गौड़ी के घर से दूध लेके आके वो लेखक उठने के पहले ही चाय बनाते थे लेखक के लिए, और उनको कोई भी काम बताने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी. कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपको जो घटना इसकी पसंद आई वो. तो बच्चों, ये हो गया दादू इस पाठ का स्वाध्याय. और अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके बाद का पाठ, और उस पाठ का नाम है अजिंठ्याची सहल. धन्यवाद.